अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके घर वाले सभी खैरियत से होंगे। वेलकम टू द एपिसोड 34 जो कि है हमारा आज का 6 जिन स्टोरीज एपिसोड 34। और अपनी पहली कहानी शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट देता चाहूँ, और वो ये है कि भैया मैं अपना इक्विपमेंट जो है, जिसमें मेरा कैमरा और मेरा लेंसेज और मेरा लाइट्स और मेरा माइक ऑप्शनल है, ये सारा मैं सेल कर रहा हूँ। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो की नहीं, नेक्स्ट कुछ वीडियोस में मैं ये जो है अपना OLX का जो लिंक है वो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और ये मैं अभी इस एपिसोड में इसलिए बता रहा हूँ कि भाई मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि द ग्राफिकल डूड जो हैं वो अपने सामान और साजो सामान बेच रहे हैं, जो कि इनकी यूट्यूब जर्नी का पूरा इक्विपमेंट है शुरू से लेकर अब तक, क्योंकि मैं बेसिकली अपग्रेड करना चाह रहा हूँ। एनी हाउ, हमारी जो आज की पहली कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि बीबी से रिलेटेड है। वो बीबी जी को पता नहीं क्या सूझी। कुछ लोग होते हैं कि जिनमें कीड़ा होता है जिन्नात को दावत देने का, और फिर जब वो ये काम करते हैं, जब वो इस पर अमल करते हैं तो अंजाम जो होते हैं वो काफ़ी भारी और कभी कभार काफ़ी हौलनाक होते हैं। ऐसी ही इन बीबी जी की ये कहानी है। मोहतरमा को शौक चढ़ा जिन्नात को दावत देने का, और दावत देते देते गूगल से उन्होंने एक रिचुअल जो है वो सर्च किया था, और उस रिचुअल को परफॉर्म करते हुए पहले मरतबा तो उनसे कुछ भी नहीं हुआ, मतलब फेल अटैम्प्ट था। उन्हें लगा कि शायद एमी मेरा रिचुअल जो है वो ज़ाया गया है। गूगल से था, क्या मालूम था कि क्या से क्या हो सकता है। मगर फिर कुछ दिन या एक दिन के गैप के बाद उनके साथ कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आने लगे कि जो सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि उनके घर वालों ने भी वो विटनेस किए थे वाक़यात। तो वो क्या सिलसिले थे, वो क्या तफसीलात हैं, मज़ीद जानते हैं इस कहानी में। बचपन से जिन्नात की बातें मैं अपने बड़ों से सुनती आ रही हूँ। वक्त के साथ इन बातों से इतना जुनून हो गया था मुझे कि इनको देखने का भी और बुलाने का शौक़ मेरे अंदर वक्त के साथ साथ बढ़ता गया। टीनेज आ गई, शौक़ रहा, लेकिन कभी मौका नहीं मिला कि मैं जन्नात जैसी मखलूक को बुलाऊं। कुछ अरसे बाद मेरे नाना की वफ़ात हो गई। मैं उनके बहुत करीब थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं नाना की रूह को बुलाती हूँ और उनसे बातें करूँगी। तो मैंने कुछ चीज़ें जमा की, रात के अंधेरे में इनसे रब्ता करने की कोशिश की। गूगल की मदद से जिन्नात को बुलाने के तरीके पढ़ती रही काफ़ी देर तक, और ये सिलसिला रात तक बरकरार रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अगला सारा दिन ऐसे ही गुजर गया। रात को मैं जब सोने के लिए कमरे में आई और लेट गई, देखते ही देखते 12 बज गए थे। पता नहीं चला मैं कब सोई। थोड़ी देर बाद मेरी रात को आँख खुली। मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ वाले कमरे में किसी के चलने फिरने और सांस लेने की बाकायदा आवाज़ आ रही है। मुझे लगा शायद मेरी वालिदा होंगी, तो मैं आराम से उठकर देखने के लिए गई तो वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे लगा मेरा वहम होगा, क्योंकि मैंने दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें बिठा रखी थी। मैंने नज़रअंदाज किया और अगले दिन उठी और नाश्ता करने गई तो मेरे वालिद साहब मुझे बताते हैं कि रात को उनके सीने पर उन्हें बेहद बोझ महसूस हो रहा था। उन्होंने आयतुल कुर्सी का विर्द किया तो हालात कुछ बेहतर हुए। उस रात भी मैं काफ़ी डर गई थी ये बात सुनकर। डरे डरे रूम की सारी लाइट्स ऑन करके बेड में लेट गई। देखते ही देखते मेरी आंख लग गई। मालूम नहीं हुआ कि जब मेरी दोबारा आंख खुली तो रात के 3 बज चुके थे। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने गौर किया तो मेरे साथ वाले कमरे में फिर से किसी के सांस लेने और चहलकदमी की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उधर कोई भी नहीं था। और फिर वो आवाज़ मेरे कमरे के इर्द गिर्द घूमती हुई मुझे सुनाई दे रही थी। डर की वजह से मैं दुआएं पढ़ने लग गई और 4 बज गए। अज़ानें शुरू हो गई, और जो ही अज़ानें हुई तो वो कदमों की आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई। मैंने सोए बगैर सुबह होने का इंतज़ार किया। जैसे ही सुबह हुई सब उठे। मैंने घर वालों को जाकर सारा किस्सा बयान किया कि कैसे मैंने जिन्नात को बुलाने की कोशिश की और कैसे मेरे साथ ये सब वाक़या हुआ। उन्होंने उसी वक्त साहिब इल्म से रब्ता किया और घर के चारों कोनों में कुरान का पानी तिलावत करके हर कोने में छिड़का। आज भी रात को कभी न कभी मुझे महसूस होता है कि शायद कोई है जो मेरे साथ है, मगर कौन है दिखाई नहीं देता। हमारी आज की दूसरी कहानी है एक अनदेखे मेहमान की, जो कि घर में मौजूद था मगर किसी को दिखाई नहीं देता था, ख़ास तौर पर उन मोहतरमा को कि जिनके साथ ये वाक़या पर्सनली पेश आता रहा।
अब वो मेहमान कौन था, उसकी क्या खासियत थी, वो किस तरह से अपनी मौजूदगी का वक्तन फ़वक्तन एहसास दिलाता था उन मोहतरमा को भी, और उन मोहतरमा के साथ दीगर जो घर वाले थे उनको भी किस तरह से अपनी मौजूदगी का एहसास वो अनदेखा मेहमान दिलाता था। आइए मज़ीद जानते हैं। चंद माह पहले की बात है। मैं एक रात अपने कमरे में अपनी 1 साल की बेटी के साथ थी। सब घर वाले लाहौर गए हुए थे कि 12 बजे के करीब मुझे दूसरे कमरे से दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ें काफ़ी देर तक सुनाई देती रहीं। जब मैंने बाहर निकल कर देखा और पूछा कि कौन है वहाँ, तो कोई जवाब नहीं मिला। एक और दफ़ा यूँ हुआ कि सब घर वाले घर ही में मौजूद थे और मैं सिंक पर खड़ी अपने हाथ धो रही थी कि मेरी राइट साइड से एक हिवला नुमा साया गुजरा और मेरी लेफ़्ट साइड से निकलकर गायब हो गया, जिसको सिर्फ मैंने देखा। बाकी किसी घर वाले ने ये इत्तेफाक नहीं देखा। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा एक रात जब मैं, मेरी बेटी और मेरी 2 कज़न्स एक ही कमरे में सो रहे थे कि आधी रात के करीब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे मुंह और बाजू पर इंतहाई गंदा और बदबूदार पानी गिरा दिया हो। मैं उठकर लाइट ऑन की और जब देखा तो पानी खुश्क हो चुका था, मगर बदबू आ रही थी। इसके अलावा अक्सर कमरे में बाहर किसी के पैर घसीट कर चलने की आवाज़ साफ सुनाई देती है। और अब जबकि हम नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं तो हमें अक्सर जुमेरात की शाम को पूरे घर में अगरबत्तियों की खुशबू और साथ में धुआं दिखाई देता है। तो भाई रमज़ान आने वाला है और एडवांस में आप सबको रमज़ान मुबारक। और क्योंकि रमज़ान आने वाला है, इबादतें तो यकीनन होंगी और बेशुमार होंगी इंशाअल्लाह, कोई शक नहीं इसमें। तो फ़रागत में पबजी जो है वो ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। तो उसके लिए मैं एक स्क्वाड बना रहा हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और जितने भी हजरात स्पेशली जो क्राउन के हैं, एस प्लेयर्स हैं, कॉन्करर्स हैं, ओवर अचीवर्स हैं, टाइटल होल्डर्स हैं, पने रहो मेरे तो दूर दूर मेरे कॉल फटकना भी नहीं तुसाने। सिर्फ और सिर्फ नूब प्लेयर्स अलाउड हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक नूब हूँ। तो अगर आप भी एक नूब हैं, क्योंकि मैं भी एक नूब हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और हम एक स्क्वाड बना सकते हैं। स्क्वाड परमानेंट होगा, टेम्परेरी नहीं होगा। ये नहीं कि एक दिन आए दूसरे दिन नहीं खेला तो भाई छुट्टी। परमानेंट स्क्वाड होगा, डेली के मैचेस होंगे और मज़ा आएगा। और बाय द वे ख़वातीन को ख़ास तरजीह दी जाएगी। हमारी जो तीसरी कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पहाड़ी इलाके से रिलेटेड है। और पहाड़ी इलाका आपको पता है ज़्यादातर वीराना ही होता है वहाँ पर, क्योंकि आबादी जो होती है वो दूर नज़दीक तक कोई इतनी ख़ास नहीं होती है। जो होती है वो एक इलाके में मुख्तसर होती है। उसके अलावा अगर आपने कुछ शॉप करने जाना है, किराना स्टोर वगैरह वगैरह, रात को तो वैसे ही बंद हो जाता है ना। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो भाई हम जहाँ पर गए थे रात को, तो हमारा वहाँ पर बस ये था कि बस सुमुन बुकमुन खाओ सो जाओ। और ये कि आउटिंग के लिए ऐसे कुछ हमारे लिए एटलीस्ट वहाँ पर ये सिलसिला नहीं था। तो खैर ऐसे ही ये कहानी एक होटल से रिलेटेड है। मेरे ख्याल से वो होटल जो था वो हॉन्टेड था और भाईजान इस बात से लाइल्म थे, और फिर उनके साथ वहाँ पर जो वाक़यात पेश आए, आइए मज़ीद खबरें सुनते हैं। एक मर्तबा मैं पहाड़ी इलाके में रहाइश पजीर था। उधर जिस कमरे में मेरी रिहाइश थी वहाँ रात के किसी पहर मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई मेरे पैर के अंगूठे पर ज़ुबान लगा रहा हो, जैसा जानवर किया करते हैं। जब पहली रात मेरे साथ ये बात हुई तो मैंने नज़रअंदाज किया, मगर दूसरी रात मुझे बाकायदा महसूस हुआ। मैंने पैर को फ़ौरन झटका दिया और दूसरी टांग से साफ़ किया तो मेरी दूसरी टांग पर भी मुझे गीलापन महसूस हुआ अंगूठे को साफ़ करते हुए। अगली सुबह उठकर मैंने अपने दोस्त के साथ इस पर बात की तो वो हंसने लगा और कहा कि होगा कोई ना कोई शायद इधर जो हमें दिखाई ना देता हो, लिहाजा तुम दुआ पढ़कर सोया करो। रात को लेटा मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था और नींद कब आई मालूम नहीं। उस रात जाग में तो नहीं पर ख्वाब में बेहद खौफनाक मंजर दिखाई दिया। मैं देखता हूँ कि मेरे पैरों की जानिब एक बड़ा सा स्याह बिल्ला, जिसकी हालत बहुत गैर है, मेरे अंगूठे को चाट रहा है। वो मंजर देखकर मैं खौफज़दा हो चुका था, लिहाजा दौराने ख्वाब मुझे मेरे दोस्त की बात जहन में आई और मैंने दुआएं पढ़ना शुरू कर दी।
सुबह जब मैं उठा तो मेरा अंगूठा हवा की वजह से ठंडा था, मानो जैसे कुछ देर पहले इसे पानी लगा हो या ये गीला हो। बहुत अजीब व गरीब सिलसिला था ये, लिहाजा हम फिर उस जगह से निकल आए। फोर्थ स्टोरी, जो कि मेरी फेवरेट स्टोरी है आज के इस एपिसोड की। ये कहानी बेसिकली कुछ दोस्तों की है कि जो वीराने से गुजर रहे थे और उनका गूगल मैप जो था वो ऑफलाइन चल रहा था, तो उसके सहारे वो लोग किसी ना किसी तरह से उसको क्रॉस करने में कामयाब ही रहे। मगर वो जब क्रॉस कर रहे थे तो उस दौरान उनके साथ एक इस तरह का पुरस्कार वाक़या पेश आया, या फिर ये कहा जाए कि किस्सा पेश आया, कि जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। और वो वाक़या या वो कहानी क्या है, आइए जानते हैं। हमारा गुजर घर के लिए एक वीरान इलाके से हो रहा था। गूगल मैप्स ऑफलाइन चल रहा था, बस हमें इतना मालूम था कि जहाँ से हमारा गुजर हो रहा है इसी इलाके को क्रॉस करके हम जीटी रोड को मिल जाएंगे। मगर उस इलाके में साथ बैठे मेरे दोस्त ने शिकायत की कि उसे बार बार एक औरत का अक्स दिखाई देता है। ये बात पहली बार तो सुनकर मैंने नज़रअंदाज की, मगर जूं ही इलाका ख़त्म होने को आ रहा था, मुझे अपने साइड मिरर से मुकम्मल तो नहीं मगर इतना ज़रूर वाज़िया दिखाई दे रहा था जैसे कोई वजूद हमारी गाड़ी के हमरा हवा में उड़ता हुआ पीछे आ रहा हो। मैंने एक्सेलरेशन पर पैर दबाया और जितनी जल्दी हो सका दुआओं के सहारे उस रास्ते से निकल गया। अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ टूर दोस्त काट रहे थे कि उस टूर में उनके साथ नाइट स्टे पर एक दोस्त के साथ कुछ इस तरह से होता था कि आधी रात को उसकी आंख खुल जाती थी। और रिसेंटली मेरे साथ भी ये हुआ था, जिस होटल में मेरा स्टे था वहाँ पर मेरी आंख खुल जाती थी। मगर यार क्या ही खूबसूरत होटल है वो, मैं दोबारा वहाँ पर जाना चाहता हूँ, मगर एक कमी है, उधर सिग्नल्स नहीं आते। एनी हाउ, हम अपनी इस सेकंड लास्ट स्टोरी पर ही स्टिक करते हैं। तो आधी रात को जब उनकी आंख खुलती थी तो उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी, अजीब व गरीब। अब वो क्या सिलसिला था, वो आवाज़ें क्या थीं, किस चीज़ से वो आवाज़ें जनरेट होती थीं, आइए जानते हैं। मैं और मेरा दोस्त अपने दीगर टीममेट्स के हमरा नॉर्थ प्रोजेक्ट के सिलसिले में रह रहे थे। वहाँ जब रात को मैं सोया करता था तो तकरीबन फजर से पहले मेरी आंख खुल जाती थी और मुझे ऊपर स्टील की छत पर किसी के चलने फिरने की आवाज़ सुनाई देती थी, और उसी के साथ किसी के दरवाजे पर दस्तक देने की भी आवाज़ सुनाई देती थी। मेरे साथ मेरा दोस्त सो रहा था। मैंने उसे जगाना चाहा, मगर क्योंकि उसकी तबीयत से वाकिफ़ हूँ तो मैंने उसे जगाया नहीं। ऐसा एक नहीं बल्कि दोनों रातों में मेरे साथ हुआ। जब वापसी पर मैंने अपने दोस्तों से इस बात के मुतालिक शेयर किया तो मेरे दोस्त ने, जो मेरे साथ ही सोता था, मुझे बताया कि उसको भी वो आवाज़ सुनाई देती थी और उसे लगता था कि शायद उसी को सुनाई दे रही है। बकौल उसके कि उसे भी यही लगता था कि मैं सो रहा हूँ। उसने मज़ीद ऐड किया कि क्योंकि वो खिड़की की जानिब सोता था, सफ़ेद पर्दों पर बाहर से गिरती रोशनी में उसे 2 से 3 दफ़ा किसी का साया बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, जैसे कोई बाहर चहलकदमी कर रहा हो। हमारा एक दोस्त जो हमारे साथ था बताने लगा कि रात को जब वो वहाँ के चौकीदार के साथ सिगरेट पी रहा था तो चौकीदार ने उसे बताया कि कोशिश करो कि रात को बाहर मत निकलो, ख़ास तौर पर अकेले। उस दोस्त को लगा कि शायद चौकीदार ने उसे डराने के लिए बात की है, मगर हमारी बात से उसे समझ आया कि कुछ ना कुछ तो गैर मामूली था वहाँ पर। खैर, हम लोग वहाँ से तब तक निकल चुके थे और खैरियत से अपने अपने घरों को पहुँच गए। ये कहानी जिन मोहतरमा की है वो मोहतरमा ऑलरेडी अपनी मेंटल हेल्थ से लड़ रही थी, मगर इस दौरान लड़ते लड़ते उनके साथ कुछ पुरस्कार वाक़यात पेश होना शुरू हो गए कि जो उन्होंने खुद बाकायदा विटनेस किए। और सिर्फ विटनेस ही नहीं किए, विटनेस इस तरह से कि एक तो होता है इंसान देखे या महसूस करे। उनके बकौल उन्होंने कुछ हद तक देखा भी है, और दूसरा कि देखना तो है ही, मगर जो आवाज़ें सुनाई देती हैं ना, वो क्या ही बात है। अभी मैंने अपना हाथ ऐसे किया और लेंस में से मुझे ऐसे लगा जैसे कि मेरे पीछे से गुजरे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इल्ला हौला वला कुव्वता। काफ़ी खौफनाक कहानी है ये, आइए जानते हैं। ये बात तब की है जब मैं 15-16 साल की हुआ करती थी। उन दिनों मेरी मेंटल हेल्थ भी कुछ ख़ास ठीक नहीं थी, और सोने पे सुहागा कुछ ऐसा उन दिनों मेरे साथ होने लगा जो मेरे लिए काफ़ी नाकाबिले फरामोश था। मुझे मेरी आंख के किनारे से किसी की मौजूदगी महसूस होती थी,
ऐसे महसूस होता था जैसे कोई मुझे टिकटिकी बांधे मुसलसल खामोशी से देख रहा है, मगर ध्यान देने पर कोई भी नहीं दिखाई देता था। ये सिलसिला रुका नहीं बल्कि मज़ीद बढ़ता गया। पहले तो मुझे सिर्फ महसूस होता था, फिर बाकायदा किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा, और उसके बाद मुझे सरगोशियाँ और कहके भी सुनाई देने लगे। ये सब ज़्यादातर तब होता था जब मैं अकेले हुआ करती थी। अल्लाह ताला के करम से मैंने फिर अपनी नमाज़ों और दुआओं को तरजीह दी, जिसके बाद से ये सिलसिला ख़त्म होने लगा, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आज ये नहीं कहूँगा बल्कि इसकी जगह मैं ये कहूँगा कि आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये एपिसोड और ये कहानियाँ जो थी वो पसंद आई हैं, और अगर आपको पसंद आई हैं तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको जल्द से जल्द और फौरी अगली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आती रहे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। फ़ी अमान अल्लाह।